तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणे निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। गौड़ी बैरागण रविदास जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। घट अब घट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। को बंजारो राम को, सहज करो व्यापार। रहाओ हो बंजारो राम को, सहज करो व्यापार। मैं राम नाम तन लदया, बिख लादी संसार। उर्वार पार के दानिया, लिख ले वो पाल पताल। मोहे जम डंड ना लग गई, तजिले सर्ब जंजाल। जैसा रंग कुसुम्भ का, तैसा यह संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। विश्व शांति दे प्रतीक जुगो जुग अटल चावर छतर तखत दे मालक साहिब सतगुरु धन 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 गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ के आप सारे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे
ਤਿੰਨ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਪਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। मैं भी हिंदी बोलना तो चंगा रहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में जब हम आए, सर मस्तक गुरु के चरणों में जब शीश झुकाया, इस संगत में बैठने से पहले या अब हम विराजमान हैं संगत में, अपने अपने दिल दिमाग में एक प्रश्न पैदा करो। गुरु की हजूरी में आने का हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? आप संसार में कोई भी काम करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई मनोरथ होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। तो गुरु साहब जी ने उसके लिए हमें एक प्रश्न देते हैं सुबह सुबह जब हम जपजी साहब पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपको पता है? बोलो अगर आपको किसी को पता हो तो। प्रश्न है किव सचियारा होइए, किव कूड़े तुक्के पार, यह प्रश्न है। अब हम यहां बैठे हैं गुरु की हजूरी में, बस इसी प्रश्न की खोज हमको करनी है। क्या करना है हमको? बोलो जरा। इसी प्रश्न की खोज हमको करनी है, इसी प्रश्न का हमको उत्तर ढूंढना है। अभी भाई साहब खड़े होकर के आपको मुखातिब हो रहे थे। शुरू में उन्होंने कहा कि गुरु नानक पातशाह जी ने 4 उदासियां की, यानी कि 4 बार अपने जीवन काल के अंदर बड़ी बड़ी 8-8, 8.5, 9-9 साल की यात्रा की। जहां जाऊं वहां के लोगों को मैं ये प्रश्न का उत्तर दे दूं। और भाई साहब भी अभी बड़े खेद के साथ कह के गए हैं कि अभी तक हमें इस चीज की समझ ही नहीं आई। तो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। तो गुरु नानक साहब जी से एक जगह, क्योंकि उन्हें अभी भाई साहब कह रहे थे कि गुरु नानक साहब जी भाई मर्दाना जी से कहते थे कि रबाब छेड़ो, बाणी आई। अब वो रबाब इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र जैसे ये हारमोनियम है, तबला है, ढोलक इत्यादि, इसी तरह से रबाब भी एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है संगीत का। वो बजाना शुरू करते और धन गुरु नानक पातशाह जी शब्द
को राग के अंदर गाना शुरू कर देते। एक स्थान पर गुरु नानक साहब जी को भाई मर्दाना जी ने ना एक प्रश्न कर दिया। जैसे आप संगत बैठे हो ना, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। प्रश्न कर दिया, सतगुरु जी, ये जो हमारे आगे सुनने वाले बैठे हैं, उनकी स्थिति क्या क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में वचन नहीं है, ऐतिहासिक वचन है। प्रश्न है, सतगुरु दीनानाथ जी कीजे मोए बताए, श्रोता किस प्रकार के दीजे मोए बताए। सुनने वाले, श्रोता का मतलब सुनने वाले किस किस प्रकार के हैं। गुरु ग्रंथ साहब में यह वचन ये ऐतिहासिक वचन है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भाई साहब बाबर की बात करते हुए ये कह रहे थे कि बाबर ने गुरु नानक को 7 मुट्ठी भांग की दी। मुझे बड़ा दुख लग रहा था। हमारे इतिहास को, गुरु नानक साहब जी के किरदार को, इतिहास को बिगाड़ने और गुरु नानक साहब के किरदार को गिराने का यत्न किया जा रहा है। और बहुत सारे तो जब ये कहते हैं ना कि 7 भांग की मुट्ठी के बराबर गुरु नानक ने उसको 7 पातशाहियों का राज दे दिया। मैं कहता हूं, मन घड़त बातें हम क्यों कहते हैं? अब उन्होंने जो है ना शब्द भी उच्चारण किया। क्या उच्चारण किया याद है आप लोगों को? कह रहे थे, भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, ये नहीं थे। वो थे भांग ततूरा, इस तरह से कुछ है। उतर जाए प्रपात नानक कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और पंजाब में ट्रकों पर ट्रोलियों पर लिखा हुआ भी मैं देखता हूं। ये गुरु नानक के वचन नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में ये नहीं है। गुरु नानक के घर का जो विरोधी था, जो दुश्मन था, चाहे होने को तो वो गुरु अर्जन देव जी का बिंदी पुत्र था, लेकिन वो गुरु नानक के घर का विरोधी था। उसने अपने बेटे से गुरु नानक साहब जी का नाम यूज करके ऐसी कविताएं लिखवा ली। और आज भी हमारे समाज के अंदर प्रचलित है। इन चीजों को हमें पहचानना होगा। मैं अपनी बात की ओर आऊं। मान लीजिए मुझे गैर सिख भी बहुत सारे बैठे नजर आ रहे हैं। कोई गैर सिख हमें आके प्रश्न करे
कि आप गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हो, गुरु ग्रंथ साहब को इष्ट मानते हो, गुरु मानते हो, हाजिर नाजर मानते हो, क्या आप बता सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में है क्या? क्या कहा मैंने? गुरु ग्रंथ साहब में है क्या? और आपको उत्तर भी केवल 1 मिनट में देना है। मेरा ख्याल है ना, बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर नहीं आता होगा, और उत्तर भी 1 ही मिनट का है। गुरु ग्रंथ साहब में 5 बातें हैं, 5। कितनी है? बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। कथा मुझे अकेले को नहीं करनी, हमको सबको मिलकर करनी है। गुरु ग्रंथ साहब में कितनी बातें हैं? 5। नंबर 1, ईश्वर क्या है? ईश्वर, बोलो, ईश्वर क्या है? और उसको, ईश्वर को पाने का ढंग तरीका क्या है? नंबर 2, ईश्वर को, प्रभु परमात्मा को पाने का ढंग तरीका क्या है? नंबर 3, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, उसका जीवन कैसा होता है? चाहे इसका विस्तार तो बहुत लंबा चौड़ा है, हमें उत्तर तो 1 मिनट देना है ना। नंबर 4, जो इस गुरु की वाणी से दूर रहे, नास्तिकता जीवन गुजारा, उनका जीवन कितना कष्टमयी रहा, वो उदाहरणें हैं इसमें। नंबर 5, कि हमारे विवेक को, हमारे मन को समझ आ जाए, क्या समझ आ जाए क्या? जो मैंने पहले प्रश्न आपको बताया था, किव सचियारा हो यह, किव कूड़े टुट्टे पाल। तो गुरु नानक साहब जी को प्रश्न किया, सतगुरु दीनानाथ जी कीजे मोए बताए, श्रोता जग में। तो गुरु नानक साहब ने उत्तर दिया, श्रोता जग में 5 प्रकारा, 5 प्रकार के श्रोता इस संगत में बैठे होते हैं। सो हो तुम सो करो उचारा। नंबर 1, राग रागनी समझे एका। एक वो है, मेरा ख्याल है सभी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, जो संगीत से संबंधित लोग हैं वही समझेंगे। राग रागनी समझे एका, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, ये ऐतिहासिक वचन है। राग रागनी समझे एका, दूजे सुरसो लखे विवेका। दूसरे श्रोते वो है जो सुर से नीचे जाकर के, सुर से ऊपर उठ करके श्रुतियों को भी पहचानते हैं। दूजे सुरसो लखे विवेका, तृतीय ताल बिखे हित गैया। चौथी श्रोता वो है, वो केवल ढोलक तबले कोई बजते हुए को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। चतुर्थ वादत को रसलैया। और चौथे श्रोता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम, पियानो इत्यादि या सारंगी, उसकी आवाज सुनकर ही मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। तो गुरु नानक साहब ने 5वें श्रोते की बात की, उसको ध्यान से सुनना। पंचम शब्द अर्थ को चीना। 5वां जो श्रोता है ना,
वह गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो वाणी हम पढ़ रहे हैं उसको बड़े ध्यान से ये विचारता है कि मुझे अपना जीवन कैसे चेंज करना है। फिर कहा और जे श्रोता चार प्रकारी, और जो चार प्रकार के श्रोता है ना, चिल्लर खान बिके हितकारी। चिल्लर समझते हो? जैसे केले को तो हम खा लेते हैं अंदर से, छिलके को क्या करते हैं हम? बोल दिया करो आप, हम अपने मिलकर के सबने कथा करनी है। चिल्लर खान वो छिलके के बराबर है जो फेंक दिए जाते हैं। चार श्रोता, यहां इतना कुछ है। चिल्लर खान बिखे हितकारी, और जे श्रोता चार प्रकारी, चिल्लर खान बिखे हितकारी। तो हमको वो नहीं बन रहा है, हमको पांचवा श्रोता बनना है। तो आओ, मैंने जो शब्द उच्चारण किया था, हमने सबने मिलकर के गौड़ी बैरागण राग में से भक्त रविदास जी का शब्द अपन ने उच्चारण किया था। और ये शब्द मैंने लिया क्यों है पता है आपको? शायद आपको पता हो कि यहां के पदवंते सज्जनों ने जो भाई साहब अभी बात कर रहे थे, जा जाकर के हमने इश्तिहार बांटे, तो उस इश्तिहार में ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। को बंजारो राम को मेरा टांडा लादया जाए रे। क्या है? बोलो, आप बोला करो साथ साथ। को बंजारो राम को मेरा टांडा लादया जाए रे। तो इसलिए गुरु की विचार करने के लिए मैंने आधार भी यही शब्द का लिया है। तो आओ गुरमत की विचार करें। उससे पहले हम सारे गुरु द्वारा बख्शी हुई फतेह प्रवान करें और सभी एक साथ, किसी की रचना व्यर्थ ना रह जाए बोलने से, और सारे बोलो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब की जो बानी है ना, व्याकरण अनुसार उसको समझने के लिए सर्वप्रथम उन पंक्तियों को समझा जाता है जिनको हम सेंटर आइडिया बोलते हैं, जिसको हम हेडलाइन बोल सकते हैं। अखबार में ऊपर मोटे मोटे शब्दों में जो पूरी खबर होती है, उसके पहला ऊपर जो मोटे मोटे शब्दों में लिखा होता है, आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेडलाइन। तो रहाओं की जो पंक्तियां है ना, वो हेडलाइन है। तो वो पंक्तियां क्या है? को बंजारो राम को मेरा टांडा लादया जाए रे। तो भगत जी कह रहे हैं, इस संसार के अंदर मैं जब देख रहा हूं ना, चारों तरफ निगाह लगा के, ध्यान लगा के, तो मुझे बंजारा कोई नजर नहीं आ रहा। बंजारा का समझते हो? व्यापारी। अब यहां भगत जी ना तो कांसी तांबा के व्यापार की बात कर रहे हैं, किन्हीं बंजिया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, या किस व्यापार की बात कर रहे हैं? संतो बंजिया नाम गोविंद का, ऐसी, बोलो किस 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 को याद है? ऐसी खेप हमारी। इस व्यापार की बात कर रहे हैं। को बंजारो राम को,
अब ऐसा ही एक बंजारा गुरु नानक साहब के समय हुआ, जिसका नाम है, थोड़ा सा कम करो तो अब, जिसका नाम है मनसुख। क्या नाम है? मनसुख। अब वो बंजारा दूर दूर जाकर व्यापार करता है। अब व्यापार करने के लिए कहां गया? जो आज भारत में नहीं है, श्रीलंका। कहां गया? श्रीलंका। अब श्रीलंका का जो उस समय तत्कालीन राजा था ना, वो था शिवनाम। क्या नाम था? शिवनाम। अब वहां जब मनसुख व्यापारी, मनसुख बंजारा वहां पहुंचता है व्यापार के सिलसिले में, जब वहां के राजा शिवनाम ने उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं देखा, बड़ी साफ सुथरी बातें थी। गुरु नानक की जो विचारधारा थी, उसके अनुसार वो संसारिक व्यापार भी कर रहे हैं, क्योंकि संसारिक व्यापार भी जरूरी है। इसके बिना हमारे जीवन का निर्वाह होना भी नामुमकिन है, हमारे परिवार का जीवन निर्वाह होना भी नामुमकिन है। इवन यहां तक कि आप जो ये समागम कर रहे हैं और गुरु के जो कार्य होते हैं, गुरमत के जो कार्य होते हैं, इसके बिना, क्योंकि जो कोई सिख व्यापार करेगा उसका दसवंध यहां अर्पण करेगा तो ही तो यहां के काम चलेंगे ना। अब वो मनसुख जब वहां गया तो वो संसारिक व्यापार के सिलसिले में था, लेकिन कर रहा है वह प्रचार। क्या कर रहा है? किस चीज का प्रचार कर रहा है वो? तो प्रचार तो आजकल टीवी पे और भी बहुत सारे आ रहे हैं, जो होर्डिंग लगे बड़े बड़े, उनके ऊपर ही प्रचार हो रहा है, लेकिन नीचे उनके एक लाइन लिखी होती है, सच लिखा होता है। क्या लिखा होता है? इंजीरियस टू हेल्थ। ऊपर प्रचार कर दिया अपनी बनाई वस्तु का, लेकिन सच लिख दिया। क्या लिख दिया? इंजीरियस टू हेल्थ। क्या लिख दिया? ये खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वो लिखते हो सकता है, लेकिन असल में होता है। तो हमें उस प्रचार से बचना है, लेकिन जो गुरु नानक का प्रचारक मनसुख प्रचार कर रहा था गुरमत का, उस प्रचार को हमें समझना है। हमको उस प्रचार को समझना है। पर मुझे बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो गुरु नानक के जो प्रचारक थे ना, वो जाते तो थे संसारिक
व्यापार के लिए, पर करके आते थे प्रचार। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, प्रचारक कहलाने वाला जाता है प्रचार करने और करके आता है व्यापार। मैं यहां स्टेज पर बैठ करके सच कह रहा हूं, व्यापार जरूरी है, लेकिन उसमें पारदर्शिता तो हो, उसमें पारदर्शिता तो हो, सच तो हो। पर सच नहीं रहा। हम अलग अलग धर्म मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, लेकिन गुरु नानक के घर में इसको धर्म नहीं माना। ये फिरके हैं, ये मत है। धर्म क्या है? गुरु नानक साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अंकित कर दिया। धर्म क्या है? एक को धर्म बिड़े सच कोई। सभी का धर्म जो है वो सच है, सभी का धर्म सच है। अब हिंदू का सच, मुसलमान का सच, ईसाई का सच, सिख का सच अलग अलग नहीं हो सकता, एक है। अब भाई मती दास जी को ये कहा जा रहा है कि आप सच त्याग दो, आपकी जान बच सकती है, आपकी जान बच सकती है। भाई मती दास जी कह रहे हैं कि मैं उस गुरु का सिख हूं जिसने मुझे पढ़ाया है, एक को धर्म बिड़े सच कोई। धर्म एक है, क्या? सच। अब काजी ने फतवा क्या लगाया? इनको 2 तख्तों के अंदर जकड़ दो। काजी शरीयत की किताब लेकर के सामने खड़ा है, जल्लाद को आदेश दे रहा है, जकड़ दिया। अब आरा लो, इनके सिर पर चलाओ। सिर के ऊपर, शीश के ऊपर आरा रखते ही को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। टांडा समझते हो? नहीं समझते? बैलगाड़ी। टांडा मतलब बैलगाड़ी, जिसको आज हम इस भाषा में बोल सकते हैं पिकअप, टाटा 407, ट्रक, मालवाहक। अब विचारना यह है कि उसमें माल क्या डालना है, उसमें माल क्या लोड करना है। चलाओ जी आ रहा, अब माल लोड किया जा रहा है उसमें। किस चीज का?
बोल दिया करो आप जरा। सच का माल, सच का वजन, सच का लोड उसमें लोड किया जाने लगा है। अब आरा रखा, अब भी मान जाओ। नहीं, मैं सच को त्याग नहीं सकता। मैं उस गुरु का बेटा हूं। वहां पर कवि ने कुछ लाइनें लिखी है। जब शीश के ऊपर आरा चलाया ना, दो उंगला जद शीश विच आरे पाया चीर, चीर दिया इतना सारा, दो उंगला, समझ दो, दो उंगला, दो उंगला जद शीश विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोल दे सुर काजी तर तीर। काजी जी, तेरे को ये सुनने का तेरे अंदर हृदय नहीं है, मादा ही नहीं है सच सुनने का। सच तो मेरे पास है। सुन काजी तर तीर, रोम रोम विच मैडड़े प्रीतम वसिया आप। ये है वजन, ये है लोड। रोम रोम विच मेडड़े प्रीतम वसिया आप, आरा मैनू पाउंदा, ये है लोड। आरा मैनू पाउंदा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आरा, प्यारा लग रहा है। आरा मैनू पाउंदा, आरा प्यारा लगत है, कारा करो बनाए, सिर जाए का जाए, मेरा सिक्की सिदक ना जाए। अब बोलो सभी, सिर जाए ता जाए, मेरा सिक्की सिदक ना जाए, सिर जाए ता जाए, मेरा सिक्की सिदक ना जाए। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। बंजारे में सारे संसार को देख रहा हूं, व्यापारी में सबको देख रहा हूं, लेकिन राम का व्यापारी कोई कोई है, सच का व्यापारी कोई कोई है। शब्द शुरू होता है कहां से? घट अब घट डूंगर घड़ा। आप सारे करीब करीब राजस्थान के निवासी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में बहुत सारी अनंत भाषाएं हैं, लेकिन लिपि एक है, गुरमुखी। भाषाएं अनंत हैं। गुरु साहब भगत जी जहां जहां गए, वहां वहां की भाषा के अंदर ही वहां के लोगों को समझाने का यत्न किया। तो मेरा ख्याल है कि ये शब्द भी भगत जी ने ना कहीं राजस्थान में ही उच्चारा होगा, क्योंकि वो चित्तौड़ के इलाके में भी आए थे। घट अब घट डूंगर घड़ा। मैंने, मेरा जो टांडा है ना, मेरा जो गाड़ी है ना, वो बड़ा कमजोर सा है। इस ट्रांसपोर्ट से भी बहुत सारे संबंधित आप बैठे हो, किसी की गाड़ी का कोई पार्ट्स कमजोर हो, वीक हो, तो हम किसी का साथ ढूंढते हैं, दूसरी गाड़ी वाले का।
भगत जी कहते हैं कि मेरे मन रूपी जो बैल है ना, मन कर बैल शुद्ध कर पैंडा, ये बैल बड़ा कमजोर सा है। और जिस मार्ग पे, जिस रास्ते पे, जिस सड़क पे मुझे चलना है ना, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, जहां जाके मुझे व्यापार करना है, उसमें घाटियां बहुत हैं। उसमें क्या, आप साथ साथ आप बोलते रहा करो। मैं बार बार कह रहा हूं कि कथा मुझे अकेले को नहीं करनी, हमको सबको मिलकर करनी है। उसमें क्या, बहुत सारी घाटियां हैं। वो घाटियां क्या है पता? वो घाटियां है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मन 5 बजे तो शाम को तैयार होता है, गुरुद्वारे चलना है, गुरुद्वारे चल के सोदर का पाठ करना है। लेकिन शाम हुई, घर से रवाना हुए, अब एक लोभ रूपी एक व्यक्ति के रूप में, लोभ रूपी एक व्यक्ति के रूप में सज्जन मिलते हैं और वो कहीं और ले जाते हैं। हो गई ना घाटी। अब इस घाटी में नहीं चढ़ पा रहा है, 1 नंबर स्पेशल गियर में भी नहीं चढ़ पा रही है गाड़ी, पहुंची नहीं गुरुद्वारे ये गाड़ी गुरुद्वारे पहुंची नहीं। घट अब घट डूंगर घड़ा, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये स्यो एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। हे मेरे वाहिगुरु जी, हे मेरे रमैया जी, मेरी जो ये पूंजी है ना, क्या पूंजी क्या है? सत्य, संतोष, दया, धर्म, धीरज। इस पूंजी को मेरी को बची रहने दो। कभी ऐसे नहीं हो गाड़ी चढ़ते समय गियर छिटक जाए और ये गाड़ी वापस आ जाए और गुरुद्वारे ना आकर के कहीं गलत जगह चली जाए और ये मेरी पूंजी बर्बाद हो जाए। अब इस पूंजी को बचाया भाई दयाला जी ने। माताएं बहनें बैठी हैं, आप कुकर में जैसे आलू उबालते हो ना, इस तरीके से भाई दयाला जी को ना पानी की बड़ी सारे पॉट्स में, बर्तन में पानी भर करके बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दिया और नीचे से क्या कर दिया का जल्लाद ने आग जलाना शुरू कर दिया। अब पानी जब उबलेगा तो क्या होगा? आप अपने तन पे जरा महसूस करके देखो, क्या हम इतने गर्म पानी, इतने खौलते पानी में हम रह सकते हैं?
तो भाई दयाला जी उसमें कैसे रहे, कैसे वो शहीद हो गए? अपने अंदर प्रश्न पैदा करो, तब हमें सच की समझ आएगी। तो भाई दयाला के पास सच था, सच रूपी पूंजी थी। सत्य, संतोष, दया, धर्म, धीरज, ये पूंजी थी उनके पास में। मेरी रमैये सो एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। रहा हो बंजारो राम को, सहज करो व्यापार। व्यापार किस चीज का करना है? सहज का। जीवन में ठहराव नहीं है, जीवन में सहज नहीं है। जिस ड्राइवर के जीवन में ठहराव नहीं है, सहज नहीं है, आज नहीं तो कल वो दुर्घटना करेगा। बोलो जरा, क्या करेगा वो? इस विवेक के अंदर, दिल दिमाग के अंदर ठहराव नहीं है, सहज नहीं है, तो आज नहीं तो वो कल दुर्घटना करेगा, एक्सीडेंट करेगा। अब भाई सतीदास, मैं साथ के साथ उनको भी याद करता चलूं जिनके लिए आपने समागम रखा है 350 साला। तीसरे सिख भाई सतीदास जी, उनके शरीर के चारों तरफ रुई प्लेट दी गई। क्या प्लेट दी? कपास, रुई। अब प्लेट दी, ऊपर से सूतरी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। अब काजी जल्लाद को कह रहा है इसके ऊपर कैरोसिन डालो, मिट्टी का तेल डालो। शायद आज के बच्चे कैरोसिन, मिट्टी का तेल ना समझें। आज के बच्चों को नहीं पता होगा कैरोसिन, मिट्टी। आज आप यो समझिए कि पेट्रोल। काजी जल्लाद से कह रहे हैं कि इनके ऊपर पेट्रोल डाल दो। शायद उस जमाने में पेट्रोल रहा भी नहीं होगा। समझने के लिए हम आज के समय से समझ सकते हैं ना। इनके ऊपर पेट्रोल डाल दो, अब लगा दो इसमें आग। तो इस स्थिति में अपने आप इमेजिन करो, अपने आप से सवाल करो, क्या हम टिक पाएंगे? पर एक बार कह दो, धन भाई सतीदास जी, धन भाई सतीदास जी, धन भाई सतीदास जी। और राम सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन लादया, बिखला दी संसार। अब गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, मैंने तो सच्चे नाम का जो व्यापार किया है और सारे संसार को सच समझाया है,
सच के साथ जोड़ना सिखाया है। पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज भी हम 350 साल बाद अगर गुरु नानक साहब जी को हम विचारे तो 550 साल के बाद भी हम सच नहीं समझ पाए हैं। मैं 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर चल के आपके पास यहां अलवर से आया हूं, तो आपको मैं सच बताने के लिए आया हूं। सच क्या है? तो गुरु तेग बहादुर साहब के पास आज इश्तिहार में भी लिखा है, हिंद की चादर। मुझे माफ करना, यह हिंद की चादर नहीं है। यह उन लोगों ने जो हमको केवल अपना अंगरक्षक समझते हैं, उन लोगों का दिया हुआ शब्द है और अज्ञानता है हमारी जो हमने इसको स्वीकार कर लिया। यह शब्द क्या है? सगल सृष्टि की चादर। बोलो जरा, तुसी गुस्से बैठो, तुसी बोलो जरा, सगल सृष्टि की चादर। अब हिंद तो बहुत छोटी हो गई। गुरु तेग बहादुर साहब के समय जो इलाका था, उसमें से नेपाल अलग हो गया, उसमें से पाकिस्तान अलग हो गया, उसमें से बांग्लादेश अलग हो गया, उसमें श्रीलंका अलग हो गया, तिब्बत अलग हो गया। सिकुड़ता जा रहा है ना। इवन यहां तक कि अब भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी मातृभूमि मान रहे हैं, तो हिंद तो फिर छोटी होती जा रही है ना दिन पर दिन। तो इसलिए हिंद की चादर नहीं है, सगल सृष्टि पे की चादर। अनंतपुर साहब आए हैं, कश्मीरी पंडितों ने आकर के पुकार की। इवन मैं यहां तक कहता हूं कि उस समय अगर जो आज हम समय देख रहे हैं, कोई अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गाय लेकर जा रहा है, बछड़ा साथ में है, दुधारू गाय है, बस उसकी गलती यही है कि वो इस्लाम मत से संबंधित है, उसका चेहरा इस्लामिक नजर आ रहा है, मार दिया जाता है। मेरे अलवर के पास ही 60 किलोमीटर घटना घटी थी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इवन यहां तक कि कोई जय श्री राम नहीं बोलता तो उसकी जान ले ली जाती है। गुरु ग्रंथ साहब जी ये इजाजत नहीं देते, गुरु नानक का घर ये इजाजत नहीं देता। अगर उस समय हिंदू धर्म पर अत्याचार ना होकर के इस्लाम पर अत्याचार होता तो गुरु तेग बहादुर साहब जी सच का साथ देते हुए किसका पक्ष लेते? बोलो जरा, बोलो किसका पक्ष लेते? इस्लाम का। तो हमारे लिए तो इस्लाम भी उतना ही है और हमारे लिए तो हिंदू भी उतना ही है। जब हिंदू को समझाया हिंदू है
हिंदू हो के जी, हिंदू के कर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पढ़ गल पावे, सूत पाए करे बुराई, नाता तो ता थाए ना पाई। क्या है ये तेरा कर्मकांड? सुबह रोज हम पढ़ते हैं सहज की बात करते हुए, कर्मी सहज ना उपजे, बिन सहजा सहसा ना जाए, ना जाए सहसा किते रहे संजम कर्म कमाए। ये बाहर के कर्म कांड किसी काम नहीं आएंगे, ये किसी काम नहीं आएंगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी, उनके लिए उनको कहा जाओ पुत्रो तुसी करी जाओ, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर, तिल अपने नहू दा पागा मैं, पाया नहू देश दिया जड़ा अंदर, भारत वर्ष का भारत फल रहा है, हिंदू मंदिर के दीविया अंदर हुण भी लहू तेग बहादुर दा बल रहा है। हो बंजारो राम को सहज करो लो पार, मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार, और बार पार के दानिया दिखले आल पताल। हम किस चित्रगुप्त की बात कर रहे हैं जो 10 साल की आयु में गुरु नानक पातशाह जी को कहता था कि ये धागा पवित्र है। गुरु नानक साहब कहने लगे आप तो मेरी बहन और मेरी माता को पहले पहना दो, उसके बाद मुझे स्वीकार होगा, अन्यथा मुझे ऐसा धर्म स्वीकार ही नहीं है। इवन यहां तक कि गुरु नानक साहब जी ने तो मक्का में जाकर भी उन लोगों ने जब प्रश्न किया कि हिंदू बड़ा है मुसलमान बड़ा है, तो गुरु नानक साहब ने कोई गोल मोल बात नहीं की। क्या शब्द थे? शुभ अमला बाजो, आप भी साथ साथ बोल दिया करो, शुभ अमला बाजो दोनों रोई, शुभ अमलों के बिना सभी रो रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उनको कहा बेटा घर जाओ तुम, और हम आन शान के लिए सच के लिए अपने शरीर का त्याग कर देंगे। मैं आगे विस्तार ना करूं, शब्द को अपने शब्दों को संकोचूं। दानिया लिख लो आल उतार, उर्वार पार के दानिया लिख लो आल उतार। तुम चित्रगुप्त कहते हो जिसको कि हमारा लेखा जोखा कर रहा है। अब भगत जी कह रहे हैं कि मैंने तो अपने तांडे में, अपने गड्ढे में सच्चे नाम का सौदा, सच्चे नाम का सामान रखा हुआ है, लदा हुआ है। तो चित्रगुप्त जी तुम मेरा क्या लेखा लिखोगे? उर्वार पार के दानिश, इसका मतलब है यहां की और वहां की, अंदर की और बाहर की। अब बंदे की हालत ये हो, सुबह हम पढ़ते हैं आनंद साहब में, जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता मैले। अगर ये हालात हो तो फिर तो चित्रगुप्त लिखेगा ही ना, लिखेगा ना? बोलो जरा बोलो, लिखेगा ना? उर्वार पार के दानिया लिख ले आल पताल, मोहे जम डंड न लग गई तजीले सगल जंजाल। मैंने संसार के जितने भी जंजाल है ना, क्या है जंजाल? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब त्याग दिए। तजीले सब सगल जंजाल, जैसा रंग कुसुम का। कुसुम आप समझते हो?
एक पेड़ होता है जिसका फूल होता है, जिसका रंग बड़ा कच्चा होता है। आप ऐसे समझ लो कि नील, जैसे हम सफेद कपड़ों को नील देते हैं तो वो एक दो बार तन के ऊपर पहनने के बाद ही वो नील जो है ना धीमा पड़ जाता है, उतर जाता है। तो इसी तरह से मैं संसार को जो देख रहा हूं ना, उसकी हालात ये है, जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का। मैंने तो इस वाहिगुरु, इस राम के साथ मैंने नाता जोड़ लिया है। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रघुदास चमार, कहो रघुदास चमार। मैंने सच्चे नाम से नाता जोड़ा है। तो हम यहां बैठे थे सच सीखने के लिए, सच सीखने के लिए हम बैठे थे। तो हमें धारण क्या करना है? सत्य, संतोष, दया, धर्म, धीरज। मैं आपके लिए अरदास करता हूं, आप भी मेरे लिए करो। जो मैं कह रहा हूं ना, मेरा जीवन भी ऐसा हो जाए। और मैं आपके लिए अरदास करता हूं कि आपका सबका ऐसा जीवन हो जाए। असल मनोरथ यहां आकर मत्था टेकने के बाद यहां बैठने का ये है, जैसे आप स्कूल में बच्चों को भेजते हो ना, बच्चे पढ़ते हैं, वो नैतिक गुण भी सीखते हैं। तो हम यहां पर आकर के एक तो उस प्रभु को पहचानना है, दूसरा नैतिक गुण सीखने हैं। उन नैतिक गुणों के खुशबुओं से सामने वाला हमें देख करके, हमारे किरदार को देख करके कहे, अगर इंसान हो तो ऐसा हो, इंसान हो तो ऐसा हो। तो हम असल में गुरु नानक के सिख हैं, तो हम असल में गुरु नानक के खालसा हैं। इवन नहीं तो हम बस यहां आए, मत्था टेका, लंगर छका और घरों को चले गए, बस यहां तक सीमित ना रहे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन प्रबंधकों ने, बंजारा समाज ने जो ये प्रोग्राम लिखा है, उन्होंने मुझे याद किया। मैं अलवर से 350 किलोमीटर से चलकर आया और आप संगत के मुखातिब होकर के आपसे मैंने सच की बात की। उनका भी मैं ऋणी हूं, उनका भी मैं धन्यवादी हूं। और कोटान को शुक्राना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का। करो फतेह दी सांझ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।